कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई प्लेयर पाकिस्तान टीम से डेब्यू कर जाए और उसके दो तीन दोस्त यार भी बन जाएं, तो उस प्लेयर के अंदर ना एक ईगो आ जाती है। वो अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल समझना शुरू कर देता है। वो अपने आप को सिस्टम से बड़ा समझना शुरू कर देता है। और फिर अगर किसी वजह से वो टीम से बाहर हो गया है तो वो सिर्फ अपनी टर्म्स के ऊपर कम बैक करेगा, अपने तरीके से। और पूरा सिस्टम उसको मिलके सपोर्ट करता है कि वो नाजायज रास्ता चूज करके कम बैक करे। हालांकि सिस्टम का काम है प्लेयर को ठीक रास्ते पे डालना अगर वो रास्ते से भटक गया है। लेकिन नहीं, यहां पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सपोर्ट करेगा गलत रास्ते को। एशेज पे भी मैं आऊंगा, लेकिन पहले थोड़ी अपने मुल्क की बात कर लें। आज शादाब खान ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं। पहला मैच शादाब खान जो ऑस्ट्रेलिया से खेलेंगे उसमें तकरीबन 10-11 दिन अभी रहते हैं। यानी हम ये मान के चलते हैं कि तकरीबन 2 हफ्ते पहले शादाब खान ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं। मैंने आपको बताया था कि कायदे आजम ट्रॉफी का फाइनल जो कि आज खत्म हो गया है, इसके बाद डोमेस्टिक का वनडे कप शुरू हो रहा है कराची में, प्रेसिडेंट वनडे कप। शादाब खान से बात की गई थी, चांसेस थे कि वो गनी ग्लास की टीम की तरफ से खेलें। और शादाब खान अगर चाहते तो वो यहां पे कम से कम 3 मैच खेल सकते थे। और फिर भी उसने 2-2.5 दिन पहले वहां पे जाके अपनी हाजिरी लगा देनी थी, अपने पहले मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन शादाब क्यों प्रेफर करेगा यहां पे डोमेस्टिक के 3 मैच खेलना? अब मसला यह है कि मैं यहां पे बैठ के प्लेयर्स के साथ भी लड़ता हूं, क्रिकेट बोर्ड के साथ भी लड़ता हूं, और आजकल मुझे पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के साथ भी लड़ना पड़ रहा है। क्योंकि सुबह जब मैंने फेसबुक पेज पे ये पोस्ट डाली कि शादाब खान ऑस्ट्रेलिया चला गया, आज सुबह गया है, तो उसके नीचे बहुत ज्यादा लोगों ने ना शादाब खान को बैक किया कि चलो यार, अगर वो ऑस्ट्रेलिया चला गया है तो आप उसको T20 में कम बैक करवाना चाहते हो। बिग बैश एक T20 लीग है, उसने यहां वनडे में खेल के क्या करना था? यानी जब लोग भी गलत चीज का साथ देना शुरू कर देना तो समझ लो कि हमारी क्रिकेट बहुत ज्यादा खतरे में है। जबकि लोगों का काम होना चाहिए इस्लाह करने का। अगर कोई प्लेयर, अब तो खैर प्लेयर भी कहने का दिल नहीं करता, अगर कुछ प्लेयर्स बगैर डोमेस्टिक खेले पाकिस्तान टीम में आ रहे हैं और आप एज पाकिस्तान क्रिकेट फैंस उस पर अपनी आवाज नहीं उठा रहे, तो आप भी बराबर के शरीक हैं। जब 3-4 साल के बाद आप लोग रोते हो ना, पिटते हो कि यार हमारी टीम क्यों नहीं बन रही। मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर रॉबिन उथापा, उनकी एक लाइन बड़ी मुझे अच्छी लगी जो मैंने कहा मैं लाजमी आपके साथ शेयर करूंगा। क्राइटेरिया थोड़ा सा ना रॉबिन उथापा ने सीधा किया बात करते हुए कि इंडिया से खेलने का तरीकाकार क्या है। अब कुछ लोगों को यहां पे तकलीफ होगी कि इंडिया का नाम आप क्यों ले रहे हो। यार काफी चीजों में क्रिकेट में वो आपसे बहुत आगे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो जो अच्छी चीजें वो कर रहे हैं उनको मैं पहले भी अप्रिशिएट करता था, मैं आज भी अप्रिशिएट करूंगा। अच्छी चीजों को लाजमी मैं हाईलाइट करता हूं। तो रॉबिन उथापा ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। वो रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे कि मुंबई का कोई ना कोई प्लेयर टीम में होता है, होना भी चाहिए, उनकी अपनी रीजंस हैं। दिल्ली का उन्होंने बताया, बड़े सेंटर्स का उन्होंने बताया। तो अल्टीमेटली उनकी बात का निचोड़ यह था कि अगर किसी इंडियन क्रिकेटर को इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करना है तो उसका रास्ता एक ही है, उसको पता है मैंने क्या करना है। मैंने रणजी ट्रॉफी खेलनी है, मैंने डोमेस्टिक खेलनी है, इसके अलावा कोई रूट ही नहीं है। वो लोग इंडिया वाले, आईपीएल में लड़का बाद में आता है, पहले रणजी में होता है, वहां से वो बंदा आईपीएल में डालते हैं, एक रास्ता है। लेकिन आप यहां पे लड़कों को डोमेस्टिक की बजाय लीग्स खेलने की इजाजत देते हो, शॉर्टकट अपनाते हो। वहां से कोई एक आधा टीम में आ भी जाएगा, लेकिन बड़ी टीम के आगे जब उसको मार पड़ेगी, जब वो टेस्ट क्रिकेट कभी खेलेगा, लंबे स्पेल नहीं करा सकेगा। आज जैसे बेन स्टोक्स ने
क्या जान लगा के बॉलिंग की है। बेन स्टोक्स ज्यादा लंबे स्पेल करा सकता है बनिस्बत आपका कोई आज का प्रीमियम एक्सप्रेस कोई भी फास्ट बॉलर ले आओ, बेन स्टोक्स लंबे लंबे स्पेल करा रहा है। तो लंबी क्रिकेट जब आपको खेलनी होती है ना, आपको अपनी रूट्स के साथ जाके जुड़ना पड़ता है। और क्रिकेट में आपकी रूट्स क्या है? रेड बॉल, डोमेस्टिक, वो आप खिलाना नहीं चाहते। अब शादाब खान को अगर यहां पे 3 मैच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खिला देता किसी तरीके, तो उससे क्या होना था कि एक्चुअल मैच में उसको आप, वनडे मैच है, आप मेक श्योर करते कि यार कम से कम आपने 8-9 ओवर लाजमी कराने हैं, यानी 4-5 ओवर से काम नहीं चलेगा। तो कराची में बेहतरीन मौसम है क्रिकेट के लिए, मजे की कंडीशंस हैं, वहां पे शादाब खान कराए अपने 9-9 10-10 ओवर के स्पेल, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि उसकी फिटनेस का क्या हाल है। ऑस्ट्रेलिया में जाके वो परफॉर्म करे या ना करे, उसको इन्होंने पाकिस्तान टीम में फिर भी लाना है। और मेरी आपसे एज पाकिस्तान क्रिकेट फैन ये रिक्वेस्ट है कि इस ज्यादती के ऊपर अपनी आवाज उठाओ, क्योंकि आवाज तो आप लोग उठा सकते हो ना। अगर आप लोग आवाज भी नहीं उठा सकते तो फिर तो मतलब हम शायद असल पाकिस्तान क्रिकेट फैन कहलाने के काबिल भी नहीं है। और ऐसा बिल्कुल ना सोचना कि अगर आप आवाज नहीं उठाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। ये जो हम लोग ये ज्यादतियों के ऊपर आवाज उठाते हैं ना, प्रेशर बनता है। ये सारे लोग यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक यूज करते हैं, ये क्रिकेटर्स भी, ये क्रिकेट बोर्ड वाले भी। तो अगर हम लोग चुप साध लेंगे, ये ज्यादतियां करते रहेंगे और हम ज्यादतियां बर्दाश्त करते रहेंगे, तो फिर तो यार कुछ भी नहीं होगा। फिर तो मतलब हमारी क्रिकेट कहीं की नहीं रहेगी। एंड ऑलरेडी हम नीचे हैं और ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्रिकेट किसी एक आकिब जवेद की नहीं है, ये क्रिकेट किसी एक स्पेसिफिक मौजूदा प्लेयर की नहीं है। आप हो या ना हो, मैं हूं या ना हो, हमसे 50 साल पहले भी, हमसे 50 साल के बाद भी पाकिस्तान भी होगा और पाकिस्तान की क्रिकेट भी होगी। तो क्रिकेट यही रहेगी भाई साहब। आप और मैं चले जाएंगे, तो क्रिकेट को बचाना बहुत लाजमी है। और क्रिकेट को बचाने के लिए आपको आवाज उठानी पड़ेगी। आवाज किसके अगेंस्ट? अनफॉर्चुनेटली फॉर नाउ सिस्टम के अगेंस्ट, क्योंकि सिस्टम लगाम नहीं डाल रहा प्लेयर्स के ऊपर। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी एग्जांपल दी थी, जो मैंने शादाब के ऊपर वीडियो की थी, कि यार ये किस खेत की मूली हैं ये आजकल के हमारे प्लेयर्स। इस दुनिया का, इस मौजूदा जनरेशन का सबसे बड़ा बैटर विराट कोहली, 2 मैचों में 200 करके, तीसरा मैच खेलेगा साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट कल विजाक में। उसके बाद वो विजय हजारे ट्रॉफी के मैच खेलेगा दिल्ली से। उसको कहा गया है कि आप कम से कम 4-5 मैच खेलेंगे और उसके बाद वो न्यूजीलैंड की घर की सीरीज खेलेगा। यार जब वो खेल सकता है तो ये क्यों नहीं खेल सकते? वो अभी इंडिया ने अपना स्क्वाड अनाउंस किया है, हार्दिक पांड्या का ऑब्वियसली नाम है स्क्वाड में फॉर साउथ अफ्रीका T20। उससे पहले वो बड़ौदा को भी मैच जितवा के आया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग कोई 77 नॉट आउट किया उसने। तो यार वो डोमेस्टिक भी खेल रहे हैं, वो नेशनल टीम में भी हैं, लेकिन आप यहां पे बैठ के बिग बैश को बैक करें। और मुझे तो समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान में लोग इतना ज्यादा बिग बैश को क्यों सर पे चढ़ा के बैठ गए हैं। मतलब कानों को हाथ लगा के मुझे ये बात करनी पड़ रही है। मैंने इंटरनेट पे कुछ ऐसे भी पाकिस्तान फैंस देखे हैं, और थोड़े नहीं बहुत ज्यादा, जो कह रहे हैं कि श्रीलंका छोटी टीम भेज दो लेकिन बिग बैश से प्लेयर्स वापस ना बुलाना। बिग बैश वहां प्लेयर खेलेंगे तो उसके पैसे आपको मिलने हैं। आपका कोई भी पसंदीदा प्लेयर बिग बैश खेल रहा है, वो पैसे आपको बांटेगा। यार कभी तो अपने अंदर की पाकिस्तानियत जगा लो। वो मैं ऐसे ही नहीं कहता कि यहां पे जिसको मौका मिला उसने पाकिस्तान को नीचे ही फेंका है, किसी ने मिलकर पाकिस्तान को उठाने की कोशिश नहीं की। कोई खौफ करो खुदा का यार। आपकी पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप खेलने जा रही है, आपको कोई चुगे से 3 मैच मिल गए हैं श्रीलंका में, तो एज ए यूनिट खेलो वहां जाके। कोई आपको पता लगे आपका फाइनल कॉम्बिनेशन क्या है टीम का, लेकिन नहीं, हमें बिग बैश देखनी है यार। पता नहीं यार आप लोग किस मट्टी से बने हुए हैं, आप लोगों का माइंडसेट क्या है, किस तरफ जा रहे हैं यार आप लोग।
मैं बार बार आपको एक बात बता रहा हूं कि आप रियलाइज नहीं कर रहे इस चीज को, और 3-3 4-4 और अब 5वां एक और प्लेयर पाकिस्तान टीम में आ रहा है, बगैर डोमेस्टिक से गुजरे, बगैर प्रोसेस से गुजरे। आपको रियलाइज नहीं हो रहा कि आप लोगों के साथ हो क्या रहा है। आपकी टीम में ऐसे ऐसे प्लेयर आके स्टैब्लिश हो रहे हैं दोबारा, जो प्रूवन फेलियर्स थे, और उन्होंने डोमेस्टिक भी नहीं खेली, उन्होंने अपनी फिटनेस भी इंप्रूव नहीं की, और वो दोबारा कौमी टीम का हिस्सा बन गए हैं, और अब 3-4 हो चुके हैं। लेकिन अगर हमने किसी के लिए आवाज नहीं उठानी तो वो एक जूनियर प्लेयर है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली जब मैंने पिछली वीडियो की ना, शादाब खान को ग्रीन सिग्नल मिल गया, उसके बाद हमारे सारे पाकिस्तान मीडिया ने इस पे खबर दी, बड़े बड़े अखबारों ने, कि शादाब खान पाकिस्तान टीम में आ रहे हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह वो खबर मैंने ब्रेक की थी, इसका क्रेडिट मैं लाजमी लूंगा। तो शादाब खान के बारे में ना लोग लिख रहे हैं कि नवाज बली का बकरा बनेगा। और यार आप लोग इतने मासूम है, नवाज नहीं, नवाज होगा लेकिन वो हसन नवाज वाला नवाज है। ये हसन नवाज को बली का बकरा बना रहे हैं। शादाब खान को जब कन्वे किया गया था ना कि हम आपको 6 नंबर पे देख रहे हैं, तो 6 नंबर पे ये किसको बैटिंग करवा रहे हैं शफल करके? आजकल फखर को, उससे पहले हसन नवाज को, जिसको ये नहीं बनने देंगे। हसन नवाज को नहीं बनने देंगे, तैयब ताहिर को नहीं बनने दिया, आकिफ जवेद को नहीं बनने दिया, कामरान गुलाम को नहीं बनने दिया। वही सारे दोस्त यार आपकी प्लेइंग 11 में वापस हैं, बिल्कुल वर्ल्ड कप से पहले। जब इतने ज्यादा डाल ही लिए हैं तो एक आधा रिजवान भी डाल लो, क्या फर्क पड़ता है? डाल लो, मतलब हम यहां कर क्या सकते हैं? डाल लो, सारे इकट्ठे हो जाओ, दोबारा इकट्ठे हो जाओ, सेम प्लेइंग 11 खिला दो यूएसए वाली। हम यहां क्या कर लेंगे बैठ के? हम कर ही क्या सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि आपकी क्रिकेट है भाई साहब, मतलब हम लोग कौन है पाकिस्तान क्रिकेट फैन? हमारी कोई औकात है? हम सिर्फ यहां पे रोने के लिए बैठे हुए हैं। ये 3-3.5 साल के बाद एक बड़ा वर्ल्ड कप आ जाता है तो हम कहते हैं यार हम तो इस फॉर्मेट में बिलोंग ही नहीं करते, बड़ी क्रिकेट तो हमारा स्टैंडर्ड ही नहीं है। T20 में कभी हम बदमाशी करते थे कि हमारा तो सेमीफाइनल पक्का होता है, जिसको मर्जी कप्तान बना दो, टीम ही बड़ी तगड़ी होती थी। वहां से भी आप फारग होते जा रहे हैं, और टेस्ट को तो हम वैसे ही सीरियस नहीं लेते। तो मतलब आपने करना क्या है फिर? T10 ही खेलो आप लोग। वो मैं पिछली वीडियो में एक बात करना भूल गया था, शुक्र है मुझे आज टाइम से याद आ गई है। वो जब ट्रांजिशन सीरीज जीतने के बाद पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही ना कि शादाब खान, जब आपके पास एक ऐसा प्लेयर हो जो कि नीचे 5वें 6ठे पे बैटिंग कर सकता है, और उसने इतने वर्ल्ड कप्स भी खेले में हैं, सो वाई नॉट। नोट कर ली है मैंने ये बात आगा जी। वर्ल्ड कप में अगर आप लोग लेके जाते हैं शादाब को, वो करे जरा फुल टॉसें। आगा जी, भूलने नहीं दूंगा आपको मैं आपके लफ्ज, आपके ये जो मुंह से निकले हुए लफ्ज है ना, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। और अगर इन लफ्जों ने आपसे बचाव किया भी तो आपके लफ्जों को पकड़ के मैं दोबारा आपके आगे बिठा दूंगा कि सलमान अली आगा, आप इस राइट आर्म फुल टॉस बॉलर को बैक कर रहे थे जो डोमेस्टिक खेलने नहीं गया। अब जब ये छुपता फिर रहा है कि आई एम ए गन फील्डर, मैं बैटिंग कर सकता हूं, ये ना करे वहां पे 4 ओवर, और आप जरा बचाएं इसको कि शैडी तू बैटिंग करेगा, शैडी तू पॉइंट पे फील्डिंग कर ला, एक अद्धा कैच आ जाएगा ना। ये वहां पे 4 ओवर करे अपने पूरे, फिर आगा जी आपको पकड़ेंगे हम, क्योंकि यहां पे कप्तान आपने सेट करनी थी एग्जाम्पल कि यार जो पाकिस्तान टीम से बाहर है वो डोमेस्टिक से गुजर के आएगा। लेकिन आगा जी यहां पे फैन बॉय बने हुए हैं कि यार वो तो 3-4 वर्ल्ड कप्स खेला हुआ है। फिर सईद अजमल भी पाले हो, वो भी श्रीलंका से बड़ी चंगी बॉलिंग करेगा, शहजादा बॉलर था सईद अजमल, डाल लो उसको भी, वो भी वर्ल्ड कप्स खेला हुआ है। मतलब अगर क्राइटेरिया यही है कि फलां ने वर्ल्ड कप्स खेले हुए हैं तो ठीक है यार, जिसको मर्जी डालो। फिर अगर क्राइटेरिया ये है, ना डोमेस्टिक पे ट्रस्ट किया जा रहा है, ना डोमेस्टिक के प्लेयर्स को टीम में लाया जा रहा है, और अगर गलती से कोई डोमेस्टिक का परफॉर्मर टीम में आ भी जाए तो उसको कोई भी वजह बना के साइड पे कर दिया जाता है। अब कुछ लोगों के दिमाग में यह सवाल आ सकता है, क्योंकि हम जीनियस लोग हैं, हमें अपने पसंदीदा प्लेयर्स को बैक करने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, कोई भी लॉजिक हम तलाश कर सकते हैं। तो कुछ कमेंट मैंने ये भी पढ़े कि यार वो शादाब को तो पहले ही एनओसी दे दिया था। तो एनओसी के मामले में हम कोई बहुत ज्यादा प्रोफेशनल क्रिकेट बोर्ड नहीं है, यहां पे तो एनओसी
कि फड्डों की वजह से आपका एक आधा क्रिकेटर तो पाकिस्तान छोड़ के इंग्लैंड भी जाने का सोच चुका है। यहां पे जब आप किसी को तंग करने पे आते हैं ना, जब आपने एनओसी नहीं देने, तो आप उसकी ईमेल तक नहीं खोलते। देखो, अगर आपने शदाब को पाकिस्तान टीम में डालना था, मुझे उससे कोई मसला नहीं, और मेरी क्या ही औकात है, मुझे क्या मसला होना है, मेरी क्या औकात है, कुछ भी नहीं। मेरा मसला सिर्फ एक है कि अगर कोई कौमी टीम से बाहर जा रहा है, वो डोमेस्टिक खेल के आए, अदरवाइज वो टीम में नहीं आना चाहिए। हाँ, डोमेस्टिक खेले, फिर जाके जो मर्जी लीग के लिए आप खेलो। अब वो हालात ऐसे बन गए हैं कि लोगों को लग रहा होगा कि यार मैं शदाब के बड़ा अगेंस्ट हूं, लेकिन नहीं, इट्स नॉट अबाउट शदाब खान, इट्स अबाउट अदर प्लेयर्स एज वेल, जो पाकिस्तान टीम में आए हैं बगैर उस स्पेसिफिक फॉर्मेट में कुछ किए। तब आपको लगता था मैं उनके अगेंस्ट हूं। और कुछ लोग शहजादे ऐसे कमेंट भी करते हैं कि भट्टी साहब आप रोज ही कोई ना कोई नेगेटिव बात निकाल लेते हैं। तो मेरी जान के टोटो, इसको मैं कहता हूं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, और वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अल्लाह माफी दे ऑस्ट्रेलिया नहीं है, आप है पाकिस्तान। तो आपको इस टाइम पता होना चाहिए कि आप वर्ल्ड क्रिकेट में कहां खड़े होते हैं। आप कहीं नहीं है वर्ल्ड क्रिकेट में। मतलब आप अपनी परफॉर्मेंसेस देख लें, आप अपने आईसीसी के इवेंट देख लें, हुण मैनू कोई ट्रांसनेशन सीरीज का रिजल्ट ना थे दहा दवे, मैनू ना दहाया करो, क्योंकि मैं यहां एक एक बॉल बैठ के देखता हूं और आपसे उसकी बात करता हूं। तो मुझे ना बताया करो कि पाकिस्तान ने क्या किया और क्या नहीं, ठीक है। तो आईसीसी टूर्नामेंट्स में आप कहां पे हैं, आप पीछे मुड़ के देखेंगे, आपको नजर नहीं आएगी आपकी टीम। तो आपको रोज रियलाइज करवाना लाजमी है कि आप कहां पे स्टैंड करते हैं। ये मैंने बड़ी हिम्मत के साथ ये लाइन बोली है कि आप कहां पे स्टैंड करते हैं। बोलना मैं कुछ और चाह रहा था, लेकिन थोड़ा सा होला हाथ मैंने रखा हुआ है, हम कहीं पे हैं नहीं है अभी। तो हमें ट्रैक पे लाने के लिए ना थोड़ी सख्ती करनी पड़ेगी, और जिनको सख्ती करनी है, आकिब जवेद वगैरह, माइक हेसन वगैरह, वो सख्ती नहीं कर रहे। तो जो कर सकते हैं, यानी कि मैं लाजमी करूंगा। तो ये ज्यादतियां आप बंद कर दें। आप लड़कों को डोमेस्टिक के बगैर कौमी टीम में डाल रहे हैं, देखते हैं वर्ल्ड कप आ रहा है और फिर वही हालात बनते जा रहे हैं। एशेज पे अब बात कर लेते हैं। डे 2, कल हमने डे 1 को भी कवर किया था, वो वीडियो नहीं देखी तो इसके बाद आप देख सकते हो, आपको थोड़ा पर्सपेक्टिव समझ आएगा टेस्ट मैच का। गाबा में ये टेस्ट मैच चल रहा है, पिंक बॉल, इसको अंदर रख देते हैं। सो आज ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा अच्छा कमबैक किया। एक तो इन्होंने आते साथ ही इंग्लैंड को आउट किया 334 पे, और कल मैं यही बात कर रहा था कि ये कहां पे 265 270 पे आउट होने वाले थे, और इनकी कोशिश भी थी इंग्लैंड वालों की कि हम जल्दी से आउट होके, जो कल आखिर में कोई 30-35 मिनट का खेल बचा है, उसमें हम ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग कराएं। लेकिन वहां पे आपको क्रेडिट देना पड़ेगा जोफ्रा आर्चर को, जो 38 रन की इनिंग्स खेल के गए, और वहां से जो रूट ऑब्वियसली हमने कल बात की थी 138 पे नोट आउट खड़े रहे हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली अब आपके सामने ये एक ग्राफिक मौजूद है जो कि कल रात को मेरे सामने आया, बहुत इंटरेस्टिंग है इसको डिस्कस करना। मोस्ट इंटरनेशनल सेंचुरीज अमंग एक्टिव प्लेयर्स, यानी वो प्लेयर्स जो अभी रिटायर्ड नहीं हुए, अक्रॉस ऑल 3 फॉर्मेट्स, उनकी सबसे ज्यादा सेंचुरीज कितनी कितनी है। और कितना खूबसूरत ग्राफिक है ये, मैं क्रेडिट दूंगा स्पोर्ट्स कीड़ा को जिनका ये ग्राफिक है। बिल्कुल आपको एक क्लैरिटी नजर आ रही है कि फर्स्ट लीग के प्लेयर्स कौन है और सेकंड लीग के प्लेयर्स कौन है। अब अगर किसी को यह लगे कि उसमें बाबर आजम है तो मैं उसको सेकंड लीग कह रहा हूं, नहीं भाई साहब, ऐसा कोई सीन नहीं है। नंबर्स आपके सामने मौजूद हैं। जो लेजेंड्स हैं, जो बड़े प्लेयर हैं, वो ऊपर हैं, और जो बस अच्छे प्लेयर हैं, ओके प्लेयर हैं, ऑन द डे कभी अच्छा खेल लेते हैं, वो नीचे मौजूद हैं। एनीवेज, तो विराट कोहली दूसरी सेंचुरी अपनी इन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट की, 84 सेंचुरीज हैं इनकी अक्रॉस ऑल 3 फॉर्मेट्स। जो रूट जो कि नोट आउट थे 138 पे, 59th सेंचुरी। रोहित शर्मा अब एक ही फॉर्मेट खेलते हैं, वनडे, तो ये ज्यादा ऊपर नहीं जा सकेंगे, शायद 55-56 सेंचुरीज पे ये अपना करियर खत्म करें। स्टीव स्मिथ, आज जब मैं मैच देख रहा था मुझे इंतजार था कि शायद स्मिथ बड़ा अच्छा यहां पे 100 करे, लेकिन 61 पे जब वो आउट हुआ है ना, एक तो अभी मैं आऊंगा ब्रेडन कार्ड्स पे, यार जो कैच पकड़ लिया ना विल जैक्स ने, वो कहीं पे, एक तो उन्होंने एंगल बड़ा अजीब दिखाया,
स्क्वेयर लेग और फाइन लेग के दरमियान में कहीं पे वो खड़ा हुआ था, लेकिन जो उसने डाइव करके वो कैच पकड़ा ना, ओए होए होए, जान आ गई थी क्राउड में, जो कि बस दिन के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। बड़ा जबरदस्त वो कैच था। एनीवेज, स्टीव स्मिथ आज अगर सेंचुरी बनाते तो 49वीं उनकी सेंचुरी होती है अक्रॉस ऑल 3 फॉर्मेट्स। और केन विलियमसन जो कि बिल्कुल अपने करियर के आखिर में ही हैं, उनकी भी 48 सेंचुरीज हैं। और फिर आप नीचे आ जाओ, बाबर आजम 32 सेंचुरीज। और आप डिफरेंस देखो, मतलब बाबर ऑलरेडी उसकी क्रिकेट के रह गए हैं कोई शायद 4-5 साल। 4-5 साल में अगर वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करना शुरू कर दे, तो फिर भी कितनी मुश्किल से वो केन विलियमसन को पकड़ेगा। मतलब मेरा ख्याल है अगर बाबर आजम अपने करियर में 50 सेंचुरीज कर ले, जो कि वो कर भी सकता है, उसके लिए उसको एक नेक्स्ट लेवल का परफॉर्मर बनना पड़ेगा दोबारा से, जिस तरह वो 2019, 20, 21 के टाइम में था। फिटनेस बेहतर करनी पड़ेगी। तो बाबर 50 सेंचुरियां तो कर सकता है, लेकिन 84 बाबर के लिए नहीं, मतलब किसी भी प्लेयर के लिए बहुत मुश्किल है। किसी भी प्लेयर के लिए क्या, मतलब इस लिस्ट में क्विंटन डिकॉक है 29 के साथ, जो कि रिटायरमेंट के बाद अभी वापस आया है। शे होप, इतनी ज्यादा इनसे मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं है। ही इज ए गुड प्लेयर, बट वेस्ट इंडीज का ओवरऑल स्टैंडर्ड इतना हाई नहीं है, क्योंकि आप जानते हो कि इनके प्लेयर्स जब थोड़े से स्टैब्लिश होते हैं, ये लीग्स की तरफ चले जाते हैं। टॉम लेथम आप सब जानते हो, न्यूजीलैंड से खेलते हैं, 22 सेंचुरियां इनकी हैं। और बांग्लादेश के विकेटकीपर मुशफिकुर रहीम, जिनकी बड़ी सर्विसेज है बांग्लादेश के लिए। सो क्लियरली आपको एक डिफरेंस नजर आ रहा है कि पहली लीग में कौन है और उसके बाद दूसरी लीग में कौन है। एंड नंबर्स डोंट लाई भाई साहब, नंबर्स झूठ नहीं बोलते, नंबर्स आपके सामने मौजूद हैं। ये सारा आपका निचोड़ है कि अभी तक किसने क्या अचीव किया है। इसके बाद आपकी और मेरी ओपिनियन मैटर ही नहीं करती। एनीवेज, ऑस्ट्रेलिया के 378 पे 6 आउट हैं, जिसका मतलब है कि इंग्लैंड को 334 पे आउट करने के बाद आज स्टंप्स के टाइम ऑस्ट्रेलिया के पास 44 रन की लीड है। अच्छा, कहीं ना कहीं थोड़े से रोल डिफाइन थे ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग में। और स्पेशली अगर मैं बात करूं, जहां पे थोड़ा सा मैच देखने का मजा भी आ रहा था, जब कैमरन ग्रीन बैटिंग कर रहे थे स्टीव स्मिथ के साथ, तो स्टीव स्मिथ स्ट्राइक रोटेट करके कैमरन ग्रीन को सामने ला रहे थे, और कैमरन ग्रीन थोड़ा सा हार्ड हिटिंग करने की कोशिश कर रहा था ताकि हम रिजल्ट की तरफ जाएं। और ऑस्ट्रेलिया हर मुमकिन कोशिश करेगा कि वो 2-0 की लीड लेके आगे तीसरे टेस्ट मैच में जाएं। मतलब जिस बॉल पे कैमरन ग्रीन आउट भी हुआ है, विकेटों से हटके वो पॉइंट पे या डीप बैकवर्ड पॉइंट पे कहीं पे शॉट लगाना चाह रहा था, बोल्ड हो गया। मतलब वो T20 वाली शॉट थी। तो आपको टेस्ट क्रिकेट में क्लियरली ऐसी शॉट्स देखने को नहीं मिलती। अगर कोई प्लेयर ऐसी शॉट अटेम्प्ट करता है तो इसका मतलब यही है कि उसको एक प्लान दिया गया है कि हमें तेज रन स्कोर करने हैं, और वो टेस्ट क्रिकेट में आपको बड़ी आसानी से मिलते नहीं हैं, आपको ढूंढने पड़ते हैं रन्स। तो उस चक्कर में वो आउट हुआ है। ओवरऑल मुझे आज इंग्लैंड की टीम में यार वंस अगेन बल्कि ब्रेडन कार्स ने बड़ा इंप्रेस किया है। जो उसका बॉल निकल रहा था यार, मुझे अब ना, पिछले मैच में भी ब्रेडन कार्स ने मुझे बड़ा इंप्रेस किया जिस तरह ये बॉल कर रहा था। मैं अब जरा इसको ना सीरियस होकर देखूंगा। और अगर सबसे ज्यादा मुझे किसी ने इंप्रेस किया है तो वो बेन स्टोक्स था, जो मैंने शुरू में बात की। लंबे लंबे स्पेल वो थक ही नहीं रहा, और एक बॉल बेन स्टोक्स करवा रहा है और फौरन से वो बॉल पकड़ के भाग के अपने रनअप की तरफ जा रहा है। यानी ऐसे लग रहा था कि यार ही जस्ट वांट्स टू टेक ए विकेट। उसको विकेट नहीं मिल रही, वो दोबारा दूसरी साइड पे जा रहा है, फिर बॉल करवा रहा है, फिर आ रहा है कि मुझे विकेट चाहिए। और फिर भाई साहब वो कामयाब भी हुआ। 2 इंपॉर्टेंट विकेटें उसने ली, मार्नस लबुशेन की उसने विकेट ली, और नीचे जॉश इंग्लिश की विकेट ली उसने। तो 44 रन की लीड, और 2 बैक टू बैक इनकी विकेटें भी गिरी। हालांकि जो स्टार्ट आज जिस तरह का ऑस्ट्रेलिया ने लिया था, इनका 77 पे कोई आउट नहीं था। दूसरी पार्टनरशिप भी अच्छी जा रही थी, 146 पे दूसरी विकेट इनकी गिरी। तो शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि आज फेंटा लगना है इंग्लैंड को, क्योंकि जिस तरह का स्टार्ट लिया था ऑस्ट्रेलिया ने, लग रहा था कि यार एक बड़ा टोटल हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अगेन जैसा मैंने मेंशन किया कि इनकी तरफ से फिर स्पेशली ब्रेडन कार्स ने जो बॉलिंग की है, शानदार स्पेल था। और रिजल्ट की तरफ मुझे ये टेस्ट मैच डेफिनेटली जाता नजर आ रहा है। डे 2 था आज। मैंने आपको कल वाली वीडियो में प्रेडिक्शन दी थी कि ये विकेट तीसरे चौथे दिन जाके मजीद थोड़ा सा सीधा होना है, और मुझे ये 5वें दिन पे जाता अभी भी नजर आ रहा है। मतलब उनके 6 आउट हैं आज, 44 की लीड है। कल लेट से अगर
टी तक, डे नाइट में टी पहली ब्रेक होती है, डिनर दूसरी ब्रेक होती है। तो पहला सेशन ऑस्ट्रेलिया अगर कल किसी तरीके खेल जाती है, खेल भी सकती है, मतलब एलेक्स कैरी भी अभी क्रीज पे खड़ा हुआ है, जो कि मतलब तेज रन्स करने की कोशिश तो कर ही रहा है, 45 बॉलों पे 46 है उसका। तो ऑस्ट्रेलिया टी तक सर्वाइव कर सकती है पहला सेशन। कल अगर ये सर्वाइव कर गए और उसके बाद इंग्लैंड अगर कल आराम से बैटिंग कर गया, तो फिर इस टेस्ट मैच में आपको मजा आएगा ओवर द वीकेंड। और मैं यही चाहूंगा कि 5 दिन किसी तरीके ये टेस्ट मैच जाए, ताकि हमें जो एंटरटेनमेंट मिल रही है वो 5 के 5 दिन लगातार मिले। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट था यार कि एशेज के साथ मैं हमारा पाकिस्तान का टॉपिक भी शामिल करूं। और कल इंशाल्लाह आपको मैं पाकिस्तान क्रिकेट की एक बड़ी खबर दूंगा। वो खबर मेरे हाथ लगी है, लेकिन अभी मुझे उसके ऊपर कोई पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है, यानी 1-2 जगहों से मजीद अभी मुझे वो खबर पक्की करनी है, क्योंकि जिम्मेदारी के साथ आपको खबर शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंशाल्लाह अगर मुझे वो खबर पक्की हो गई, जो कि आज रात को या कल दोपहर तक हो जानी चाहिए, तो कल आपको एक बड़ी खबर दूंगा पाकिस्तान की T20 स्क्वाड के बारे में। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गुड नाइट।